साकेत कोर्ट से अपडेट्स पहुंचा दें। मस्जिद का निर्माण 27 मंदिरों के अवशेष से यहां पर पाए गए किया था, ये एएसआई ने माना है। नहीं लिखा गया है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया, ये एएसआई दलील दे रहा है साकेत कोर्ट में। एएसआई की तरफ से यह भी कहा गया कि ये सत्य है कि लौह स्तंभ है मस्जिद के सामने और काफी पुराना है और गुप्त काल का हो सकता है, लेकिन ये अपनी वास्तविक जगह पर ही है, ये नहीं कहा जा सकता। कुतुब मीनार के संरक्षण के समय से ही यहाँ कोई पूजा नहीं होती है, ये एएसआई की तरफ से अपनी दलील में साकेत कोर्ट में कहा गया है। तो एएसआई लगातार दलीलें दे रहा है और ऐसे में आचार्य जी आपसे जानना चाहेंगे, जब एएसआई कोर्ट में ये कह रहा है कि 27 मंदिरों के अवशेष मिले होंगे, लेकिन ये मंदिर है इसका कोई प्रमाण नहीं और यहाँ पर मस्जिद था इसका भी कोई प्रमाण नहीं, इसीलिए इसे धार्मिक स्थल ही ना बनाएं। ने जो तथ्य दिए हैं वह तथ्य जायज है और यह सत्य है कि वहां 27 मंदिर थे, उनको तोड़ करके और उसके ऊपर जो है वह कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया। अब देखिए, मैं न्यायालय में विश्वास करता हूं, यह लोअर कोर्ट का मैटर है। आगे जो एडवोकेट है वह हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक है। हिंदू सनातन धर्म जो है वह कोर्ट पर विश्वास करता है और मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं। जो कोर्ट से निर्णय आएगा मैं उसे शिरोधार्य मानता हूं। बिल्कुल, कोर्ट का निर्णय ही आखिरी निर्णय होता है। हाफिज साहब, आप अपनी बात इससे जुड़ी कुछ कह रहे थे, पहले मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। नहीं, हमारा ये कहना है कि हम लोग तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कुछ भी बोल देते हैं। हमारे जो जजेस हैं उनके कांधे पर बड़ी जिम्मेदारी है, तो वो जो भी फैसले, अब जैसे 7-11 पर अभी मामला बात आ रही है बार बार, प्राथमिकता के आधार पर कैसे हम शुरू करेंगे उसको क्रमशः वो सब करेंगे। तो इसमें कहीं से भी हम समझते हैं एएसआई कह रहे हैं नहीं लिखा मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। मोहित के पास मुझे जाना होगा। मोहित, अभी जो एएसआई की तरफ से दलील दी जा रही है, कई बड़ी बातें एएसआई कह रहे हैं कि जो अवशेष मिले हैं जरूरी नहीं है कि ये मंदिर के हों। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अब एएसआई की तरफ से बात की जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे अवशेष मिले हैं या जो भी मूर्तियां हो सकती, जो जरूरी नहीं है कि मंदिर की हो, वो मंदिर यहाँ पे लगाई गई हो, हालांकि यहाँ मंदिर ना हो, यहाँ पे पूजा पाठ ना होती हो, इस बात की दलील रखी जा रही है। लेकिन ये बात बोली गई है कि सत्य है कि लौह स्तंभ है मस्जिद के सामने, काफी पुराना है, गुप्त काल का हो सकता है, लेकिन ये अपनी वास्तविकता की जगह पर ही है, ये नहीं कहा जा सकता। कुतुब मीनार के संरक्षण के समय यहाँ कोई पूजा नहीं होती थी, बार बार ये बात एएसआई बोल रहे हैं। और जज जैन के मुताबिक ये है कि ये मंदिर, और एएसआई के मुताबिक ये मंदिर नहीं है, जज ने ऐसा बोला है। तो फिलहाल ये बात सामने अब आई है, कोर्ट की तरफ से कहा गई है कि एएसआई ने जो बात रखी है कि यहाँ पे जो मूर्तियां हैं वो मंदिर की मूर्तियां नहीं थी और यहाँ पे मंदिर के कोई निशान नहीं है। हालांकि देवी देवता की मूर्तियां जरूर हैं। लौह स्तंभ की बात भी कही गई है कि लौह स्तंभ भी काफी साल पुराना है, लेकिन अपनी वास्तविक जगह पर है, ये भी नहीं कहा जा सकता। तो फिलहाल अभी जो एएसआई के वकील है वो लगातार अपनी दलीलें रख रहे हैं और अब देखना है कि आगे जज इस मामले में क्या अपना पक्ष रखते हैं। वो जज क्या फैसला लेते हैं ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन एएसआई अपने आप में इतनी आयरॉनिक बातें क्यों कर रहा है ये आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि टीवी हम लोग लगातार टाइम्स नाउ नवभारत पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से 1871 के एएसआई की एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट में हम लगातार दिखा रहे हैं कि कुतुब मीनार को मंदिर तोड़कर बनाया गया, ये बात साफ है। लेकिन दूसरी तरफ एएसआई कह रहा है कि वहां तो मंदिर था ही नहीं, अवशेषों से कुतुब मीनार को बनाया गया। सवाल ये उठता है कि भाई अवशेष आए कहां से? इस्लामिक मस्जिद है, उसके बाहर बोर्ड लगाया गया, उस बोर्ड पर बाकायदा लिखा गया है कि यहाँ पे जो निर्माण किया गया है वो 27 जैन हिंदू मंदिरों को तोड़ के किया गया है। तो यहाँ पर जब लिखा गया है तो इस बात को एएसआई हालांकि दरकिनार कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर मंदिर थे ही नहीं, मूर्तियां थी। मूर्तियां कैसे आई ये भी बात अभी सामने ला रही है, क्योंकि हिंदू पक्ष लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहा है कि अगर मंदिर नहीं थे तो मूर्तियां कहां से आई और मूर्तियां इतनी बड़ी संख्या में कैसे आई, क्योंकि यहाँ की शिल्प कृति के अंदर मूर्तियां हैं, वो शिल्प कृति सिर्फ मंदिरों में देखने को मिलती है। अगर पुराने हिंदू मंदिर देखे जाए उनकी दीवारों पर जिस तरीके की शिल्प कृति होती है वही शिल्प कृति यहाँ की दीवारों पर देखने को मिल रही है। तो ये अगर मंदिर नहीं थे तो क्या था, ये भी सवाल हिंदू पक्ष की तरफ से खड़ा किया गया है। हालांकि जज ने भी ये कहा है कि आप जो जी मोहित, हम वापस आपके पास लौटेंगे। ये हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा भी रहे हैं कुतुब मीनार के मसले पर साकेत कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, किस पक्ष की तरफ से क्या दलील दी जा रही है। इस बीच एएसआई ने निचली अदालत के अपने आदेश का भी हवाला दिया है। जो निचली अदालत ने आदेश दिया था कि पूजा करने वालों को अपने धर्म का अधिकार जरूर है, लेकिन ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इस मामले में पूजा का अधिकार नहीं है। इससे पहले आपने सुना होगा कोर्ट में दलील दी गई हिंदू पक्ष की तरफ से कि ये फंडामेंटल राइट है। मोहित, इसी पर मैं आपके पास वापस आ रही हूँ, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है।
अपने धर्म का अधिकार जरूर है, पूजा करने वालों को लेकर एएसआई ने अपनी दलील में कहा है। बिल्कुल, हालांकि जज जो यहाँ पे जो कह रहे हैं, जज का कहना है कि फैक्ट वर्सेस फैक्ट का मामला है, तो ये क्या फैसला जो है वो 7/11 के तहत होना चाहिए था। और साथ ही एएसआई के वकील ने यह भी कहा है कि लोअर कोर्ट ने अपना फैसला दिया था और याचिका रद्द कर दी थी। हालांकि पहले मामले की इसमें बात की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से एएसआई के वकील बात रख रहे हैं वो अपनी साफ उनकी जो मांग है कि यहाँ पर किसी भी पूजा की प्रक्रिया को दोबारा से करने की इजाजत ना दी जाए और यहाँ पे कोई ऐसा फैसला कोर्ट ना दे जिससे यहाँ पे पूजा की प्रक्रिया शुरू हो। और इस बात को लेकर लगातार एएसआई अपनी दलील रख रहा है और एएसआई का कहना है कि यहाँ पर कोई मंदिरों के निशान नहीं मिले हैं। हालांकि ये बात कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट जरूर करती है, क्योंकि खुद जो कुतुब मीनार परिसर है उसके अंदर बोर्ड लगे हुए हैं जिसमें लिखा गया है कि यहाँ पे हिंदू और जैन मंदिर थे जिनको तोड़ के यहाँ पे निर्माण किया गया है। ऐसे जब तथ्य यहाँ पे लिखे गए हैं और अगर परिसर की बात करें, अंदर की बात करें, तो अंदर कई जगहों पर ऐसी दीवारें हैं जहाँ पे हिंदू देवी देवताओं के फोटो हैं, हिंदू जो प्रतीक चिन्ह है, चाहे ओम हो, घंटियां हो, उनके निशान बने हुए हैं। खुद गणेश जी की मूर्ति है, खुद लक्ष्मी जी की मूर्ति यहाँ पे निकली है। तो जब ये बातें सामने हैं तो इसको लेकर हालांकि इसको लेकर एएसआई बिल्कुल पलट कह रहा है कि मूर्तियां तो हैं, लौह स्तंभ तो है, लेकिन वो अपनी वास्तविक स्थिति में है या नहीं इसके बारे में नहीं कहा जा सकता और मंदिर के निशान यहाँ पे नहीं है।